और इस पर हमारे साथ विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जुड़ गए हैं। ज्ञानचंद गुप्ता जी, आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद धन्यवाद साहब, सर धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, आज मानसून सत्र का पहला दिन था, किस तरह से आज की जो कार्यवाही रही वो किस तरह से रही और कितनी आसानी रही आज की कार्यवाही को चलाने में आपको? देखिए, आज की जो कार्रवाई में मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष के साथियों ने भी पूरा सहयोग दिया और जो पूरा बिजनेस है हाउस का वो बहुत अच्छे ढंग से चला। और अब की बार जो हमने नई प्रक्रिया शुरू की प्रश्नकाल को लेकर के जी, एक उसके बाद फिर 0 आवर को लेकर के जी, जो 0 आवर था उसके अंदर अक्सर ये देखने में आया कि तो सर आवाज नहीं आ रही है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आप हमारे साथ बने रहें। लेकिन जिस तरह से आज विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत हुई और इस दौरान, जी सर आप अपनी बात पूरी कीजिए। हेलो जी सर बोलिए। मैं कह रहा था कि आज के सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी हमारे माननीय विधायकों का भरपूर सहयोग मिला और जो कार्यवाही पूरी हमने निर्धारित की थी उस निर्धारित कार्यवाही के अनुसार चल मिला। और जो आज हमने एक नई जो 0 आवर शुरू किया, अक्सर आपने देखा होगा विधानसभाओं के अंदर 0 आवर के अंदर काफी शोर शराबा होता है, हल्ला गुल्ला होता है, लेकिन बड़े स्मूथ वे से हमारे जो 20 विधायक थे उनको हमने 3-3 मिनट दिए और 3-3 मिनट के अंदर उन्हें अपनी अपनी बात जो भी उनके मन में थी वो रखी। और देखिए, विधानसभा के अंदर मैं समझता हूं कि इसी प्रकार से चर्चा जो है, हर जब विषयों के ऊपर चर्चा होती है तो ये जनता को भी लगता है कि वो हमारे मुद्दों के लिए कोई मेरा विधायक बोल रहा है। और जो जनता टीवी के ऊपर देखती है, सुनती है, तो उनको ये लगता है कि विधायक ने हमारी जन समस्याओं को विधानसभा में उठाया है और उनका समाधान होगा। और आज मैं समझता हूँ कि जो बिल हमने 6 बिल जो है वो टेबल किए हैं, 6 बिल जो है आगे उनके ऊपर आने वाले 2 दिनों के अंदर चर्चा होगी और मैं समझता हूँ कि पर्याप्त समय है। और जहां तक हमने एक बात कही है कि समय की कोई कमी नहीं है, आप चर्चा कीजिए, मुद्दों के ऊपर चर्चा कीजिए और जो हमारे सरकार के जो सभी बिल हैं उनके ऊपर चर्चा कीजिए, हमें उसमें कोई भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। ठीक है सर, आज जो विधानसभा की कार्रवाई हो रही थी उसमें गृह मंत्री अनिल विज जी नहीं आए, शायद उनकी तबीयत खराब चल रही है इसलिए वो नहीं आ पाए। क्या आपको लग रहा है कि 23-24 को जब फिर से कार्रवाई शुरू होगी तो वो स्वस्थ होकर विधानसभा में लौटेंगे? अगर वो नहीं आ पाते हैं तो सत्ता पक्ष को खास करके कितना नुकसान होगा इसका? क्योंकि सदन में जब वो होते हैं तो बहस भी करते हैं और कई मुद्दों पर अपनी बात भी बहुत बेहतर तरीके से रखते हैं। देखिए, एक बात तो अवश्य है कि अनिल विज जी हमारे बहुत ही सीनियर विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं, कई बार विधायक रहे हैं और अगर वो विधानसभा के अंदर हाजिर होते हैं, मैं समझता हूँ कि एक अलग जो है विधानसभा का स्वरूप रहता है। हर बात के अंदर, हर चीज के अंदर उनकी जानकारी, उनका अनुभव वो के काम आता है। लेकिन आज वो बीमार होने के कारण वो नहीं आए, उनकी कमी जरूर खली है हमें और भगवान से प्रार्थना है कि वो जल्दी ठीक होकर के सोमवार को, हमारे आने वाले जो सोमवार और मंगलवार है, दोनों दिन वो विधानसभा के अंदर आएंगे तो हमें उनका भरपूर फायदा जो है सदन को मिलेगा, उनके अनुभव का, उनकी जो जानकारी है उसका फायदा मिलेगा। और हरियाणा न्यूज भी यही दुआ करता है कि जल्द से जल्द विज साहब ठीक होकर पहुंचे विधानसभा में, क्योंकि जब वो होते हैं तो उनका एक अलग तरीका होता है, अलग अंदाज होता है अपनी बातों को रखने का। लेकिन सर एक सवाल यह भी है कि जिस तरह से आज कांग्रेस विधायकों के साथ विधानसभा में पैदल मार्च करने के दौरान जो धक्का मुक्की हुई और उसको लेकर हुड्डा साहब का जो तेवर था वो काफी तल्ख था, हमने विधानसभा में देखा कि कैसे आपसे नोकझोंक हुई, क्या कहेंगे? ये देखिए, मैंने कहा है कि अगर कोई ऐसी बात हुई है तो उसका हमने संज्ञान लिया और उनकी अनुरोध के ऊपर वो सारा मामला हमने, जो हमारी प्रिविलेज कमेटी है, देखिए हमारे जो विधायक हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हैं चाहे विपक्ष के हैं, उनका सम्मान हमने, हमारे लिए सर्वोपरि है। और उनके सम्मान की बात करते हुए हमने कहा कि अगर ऐसा कुछ हुआ इसकी जांच कराएंगे और वो हमने जो प्रिविलेज कमेटी है, जो
विधायकों के सम्मान को सुरक्षित रखने के लिए बनी हुई है। उस कमेटी को जिनकी जो शिकायत है, प्रिविलेज मोशन, जो उनका कंप्लेंट है, वो सौंप दी है और मुझे लगता है कि तथ्य सामने आएंगे। अगर कोई भी जो भी जिम्मेवार होगा उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। जो जिम्मेवार होगा उसके खिलाफ एक्शन आपके तरफ से लिया जाएगा। लेकिन सर, सवाल एक ये भी है कि जिस तरह से आज सदन में हमने देखा एक कि खास करके जो सत्र छोटा होने को लेकर भी विपक्ष के तरफ से सवाल उठाया गया। विपक्ष के तरफ से बार बार ये कहा गया कि सत्र काफी छोटा है, उसमें बातें पूरी नहीं हो पाएगी। तो क्या आने वाले समय में 23-24 के आगे भी सत्र को बढ़ाया जा सकता है? मैंने कहा ना, हम तो एक सत्र को 15 दिन तक भी बढ़ा सकते हैं, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते कि काम काज हो, मुद्दे हो और विधायी कार्य हो, तो हमें उनको बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं। उससे बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सदन चलाने की जिम्मेदारी सर आपके ऊपर ही होती है और दोनों में सामंजस्य बैठाना सर आपके लिए कितना मुश्किल होता है? क्योंकि जब कई बार हम लोग देखते हैं कि जब किसी को आप परमिशन दिए होते हैं बोलने के लिए और उस दौरान दूसरा भी सदस्य बोलने लगता है, फिर उनको दोनों के बीच सामंजस्य को स्थापित करना कितनी चुनौती होती है? क्योंकि बहुत ही मुश्किल से जो खास करके जो विधानसभा अध्यक्ष होते हैं उन पर जिम्मेदारियां बहुत बड़ी होती है, क्योंकि जो आवाज वहां से जाती है वो प्रदेश की जनता तक पहुंचती है। बिल्कुल, जो आपने कहा बिल्कुल सही है कि विधानसभा अध्यक्ष होने के नाते ये मेरी जिम्मेवारी है और मेरा काम ही है। ये जिम्मेवारी नहीं, मेरा काम ही है कि दोनों पक्षों के बीच सामंजस्य बना रहे और जो विधानसभा के अंदर एक सार्थक चर्चा हो, एक गरिमापूर्ण तरीके से वो उसके ऊपर विषयों के ऊपर चर्चा हो, ये मेरा प्रयास भी रहता है। और मुझे इस बात की खुशी है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के जो विधायक है, हमारे माननीय विधायक, वो हमेशा उन्होंने साथ दिया और आज भी उन्होंने बड़ा अच्छे ढंग से आज जो सदन का संचालन हुआ है, बहुत ही अच्छे ढंग से संचालन हुआ। और उम्मीद सर यही है कि 23-24 को भी यही स्थिति बनी रहेगी, बहुत आराम से मुद्दों पर चर्चा होगा। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि विपक्ष सवाल तो उठाता है लेकिन फिर चला जाता है, तो ऐसे में बातें पूरी नहीं हो पाती हैं। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन आज इस बात की भी खुशी है कि विपक्ष की तरफ से कोई इस प्रकार का वॉकआउट, कोई किसी प्रकार की नारेबाजी और कोई किसी प्रकार की डिस्ट्रक्शन हाउस के अंदर नहीं हुई। जी सर, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जो हमारे साथ जुड़े हुए थे और लगातार विधानसभा की कार्रवाई पर वो अपनी बात रख रहे थे। खास करके आज जो विधानसभा का मानसून सत्र की जो शुरुआत हुई है और उसको लेकर आज एक तरफ कांग्रेस जो है विपक्ष में रहते हुए जिस तरह से आक्रामक तेवर देखने को मिला, उसी तरह से दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के तरफ से भी विपक्ष के हर सवालों का जवाब देने की कोशिश की गई। इस दौरान दोनों तरफ से सवाल जरूर उठाए गए तो जवाब भी सत्ता पक्ष के तरफ से मिला। एक तरफ विपक्ष जो जवाब लेने के लिए सरकार से बार बार अपनी बातों को रख रहा था, चाहे वो कृषि कानून का मुद्दा हो, चाहे कोरोना का मामला हो या फिर जो महंगाई का मुद्दा हो, कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष इस बार काफी आक्रामक दिख रहा है। हालांकि आज बहुत सकारात्मक रहा, विधानसभा में बहुत अच्छे तरीके से कार्रवाई का संचालन भी हुआ और इस बात पर विधानसभा अध्यक्ष ने खुशी भी जताई कि बहुत ही बेहतर तरीके से आज जो है सदन की कार्रवाई जो है वो चली है और उन्होंने उम्मीद जताई है कि आने वाले दिनों में भी जो 23 और 24 को विधानसभा का मानसून सत्र चलेगा आगे, उसमें भी विपक्ष के तरफ से इसी तरह के सकारात्मक रुख अपनाए जाएंगे ताकि जो जनता की आवाज है, जो जनता के मुद्दे हैं, उनको विधानसभा में उठाया जा सके या जो जनता की समस्या है उससे सरकार को अवगत कराया जा सके और सरकार उस पर एक्शन ले, कार्रवाई करे, काम करे। तो आज जिस तरह से विपक्ष और सत्ता पक्ष ने सदन को चलाया है, जिस तरह से पहले उम्मीद लगाई जा रही थी कि इतने सारे मुद्दे हैं, चाहे वो कोरोना की बात कर ले या महंगाई की बात करें या फिर किसान आंदोलन की बात करें, आज भी कृषि कानून का मुद्दा उठा है सदन में और